हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 21 मई। 21 मई से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट हम लोग इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं मिस हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया गया। ये दोस्तों हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 18 मई 1998 से हुई है और पहली बार दोस्तों एड्स को महामारी घोषित किया गया है। इसको 1981 में इसको पहचाना गया एड्स के बारे में। एड्स के सूचना मिली एड्स के बारे में यूएसए में, और तब से दोस्तों इसके बारे में इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। अब दोस्तों विश्व एड्स दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसका मनाने का मेन पर्पज है दोस्तों कि एक वैक्सीन के प्रति, एड्स की वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, और दोस्तों इसके जितने भी वैज्ञानिक है जिनका एफर्ट्स है, उनका कार्य है, उनकी मेहनत है, उनको याद करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका समर्पण को, उनके समर्पण को सम्मानित करने के लिए दोस्तों ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और इस विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की घोषणा की है यूएसए के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा की है। अब 2021 की इसकी थीम है दोस्तों कि वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी इसकी थीम है दोस्तों 2021 की। और दोस्तों इसका मेन उद्देश्य ही मैं आपने बता दिया है कि एचआईवी वैक्सीन के बारे में जागरूकता के तौर पे इसको संबोधित किया जाता है। और जितने भी लोगों ने एचआईवी वैक्सीन पे काम किया, या उन्होंने कुछ रिसर्च किया, या मेडिसिन में कोई रिसर्च किया, या इसके प्रति लोग कार्य कर रहे हैं, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए एक विशेष दिन को चूज किया गया। ये विशेष दिन है 18 मई। हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। यह है दोस्तों विश्व एड्स वैक्सीन दिन इस बार की थीम है, और इसकी थीम है दोस्तों साझा वैश्विक एकजुटता, वैश्विक यूनिटी, साझा जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? ये दोस्तों एमएमएम इसका मतलब है दोस्तों मिक्स मार्शल आर्ट। इसमें वैश्विक खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए दोस्तों अर्जुन भुल्लर। ऑप्शन नंबर बी अर्जुन भुल्लर। ये दोस्तों एक इंडियन फाइटर है। ये दोस्तों मिक्स मार्शल जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं, और ये दोस्तों 2012 के बाद में कनाडा की तरफ से खेल रहे हैं। इन्होंने दोस्तों, ये अर्जुन पहलवान है, और इन्होंने 2010 में दिल्ली में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता इंडिया के लिए, और 2012 में इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में कनाडा से प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय बन गए। और इसी जीत के साथ अर्जुन ने फिलीपींस मूल की अमेरिकन वेश में 5 साल तक चले आ रहे वर्चस्व को तोड़ा है। इन्होंने दोस्तों एक अमेरिकन मूल की फिलीपींस थी, उनको वो 5 साल से कंटिन्यू जीत रही थी, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है, और इस बार अर्जुन भुल्लर जीते हैं एमएमए के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है दोस्तों अर्जुन भुल्लर। ये है अर्जुन भुल्लर, और ये कनाडा की तरफ से खेल रहे हैं, है इंडियन मूल के। 2012 के बाद में ये कनाडियन की तरफ से खेल रहे हैं, और इन्होंने ये दोस्तों एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स का खिताब जीता है अर्जुन भुल्लर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से
मरने वाले परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा देगी। ये दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे 50,000 दिल्ली राज्य सरकार देगी। अब इसका उद्देश्य है दोस्तों कि कोरोना से जितने भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिनका जो आय का स्रोत था, जिस घर का आय का स्रोत था, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उनको दिल्ली गवर्नमेंट 50,000 रुपए की सहायता देगी। और दोस्तों ऐसे लोगों को ये तो सहायता राशि होगी, फिर दोस्तों उनकी भरण पोषण के लिए 2500 रुपये मासिक पेंशन के रूप में भी दिल्ली सरकार देगी। अब दोस्तों इसका उद्देश्य है कि कोरोना महामारी के दौरान जिन बच्चों के अपने माँ बाप गंवाने वाले बच्चों की पढ़ाई पालन का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी 25 साल तक। ऐसे बच्चे जो कोरोना के कारण अनाथ हो चुके हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी जब तक वो बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता। 25 साल तक दिल्ली गवर्नमेंट इनको भरण पोषण का खर्चा उठाएगी और उनको 2500 रुपये मासिक पेंशन भी दिल्ली सरकार देगी। अब दोस्तों बात है दिल्ली, तो मैप में देखते हैं पहले दिल्ली से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह है दोस्तों दिल्ली, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों यहाँ पे दिल्ली है, मैंने इसको दोस्तों जूम करके यहाँ पे दिखाया आपको। ये है दिल्ली जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है। दिल्ली दोस्तों इंडिया की कैपिटल है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब दोस्तों दिल्ली राज्य इंडिया की कैपिटल कब बनी? 1911 में दोस्तों ऑफिशियली घोषणा हुई कि दिल्ली को इंडिया की राजधानी घोषित किया गया है। इससे पहले इंडिया की राजधानी थी दोस्तों कलकत्ता। फिर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1956 को। दिल्ली में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है 11, एमएलए की सीट है 70, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है दोस्तों 7। वहां के राज्यपाल उपराज्यपाल है दोस्तों अनिल बैजल और वहां के सीएम है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। अब दोस्तों वहां के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने प्लाज्मा डोनेट करने वाले को गवर्नमेंट जॉब में वरीयता दी है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया दिल्ली में ही दोस्तों ईवी चार्ज प्लाज्मा भी स्टार्ट किया गया है। दोस्तों दिल्ली में पर्यटन लोटस टेम्पल दिल्ली में है दोस्तों, कुतुब मीनार दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दोस्तों, अक्षरधाम दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, लोहा स्तंभ ये भी दोस्तों दिल्ली में है। और दोस्तों गुरु साहिब गुरुद्वारा भी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी का नेता का कोरोना से निधन हो गया? ये दोस्तों चमनलाल जी थे, इनका दोस्तों कोरोना से निधन हो गया। ये रामविलास पासवान ये बिहार के थे, इनकी खुद की पार्टी है। ये किरण मैसूरी ये दोस्तों राजस्थान की एमएलए थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये बीजेपी से एमएलए थी बट ये कैबिनेट मंत्री नहीं थी। तो इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन ये बनता है कि किस पूर्व कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता का निधन हो गया? ये चमनालाल गुप्ता थे, इनका निधन हो गया दोस्तों। और ये किरण मैसूरी राजस्थान से, ये रामविलास पासवान ये कैबिनेट मंत्री थे, ये दोस्तों वहां से थे, ये बीजेपी से नहीं थे बट ये कैबिनेट में मंत्री थे मोदी गवर्नमेंट में, बट इनका हाल ही में निधन हो गया। अब दोस्तों चमनलाल गुप्ता, ये है दोस्तों चमनलाल गुप्ता, ये दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे जिनका निधन हो गया। ये जो आपको मैप में इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये चमनलाल गुप्ता था बीजेपी के। ये जम्मू कश्मीर कैडर से थे। और दोस्तों ये उधमपुर लोकसभा सीट से ये सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मोक्टर ओवन फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों मोक्टर ओवन फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। ये मोक्टर ओवन बने दोस्तों माली के, ऑप्शन नंबर बी माली के फिर से बन गए दोस्तों प्रधानमंत्री। अब माली दोस्तों पहले मैप में देखते हैं माली। ये दोस्तों मोक्टर ओवन जो माली के पीएम बने प्रधानमंत्री, ये पीएम बने दोस्तों माली के मोक्टर ओवन। अब दोस्तों माली ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है दोस्तों, माली जो ये मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है ये दोस्तों माली।
ये है माली। माली की कैपिटल दोस्तों बमाको, और वहां की करेंसी दोस्तों वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और वहां के दोस्तों ये अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका का है दोस्तों, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका का ही दोस्तों ये 8वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दोस्तों तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट बने हैं पेम्पा सेरिंग। ऑप्शन नंबर बी, पेम्पा सेरिंग बने दोस्तों तो वहां के प्रेसिडेंट। अब दोस्तों पेम्पा सेरिंग, ये दोस्तों पेम्पा सेरिंग वहां के जो प्रेसिडेंट बने हैं तिब्बती सरकार के। ठीक है, अब दोस्तों तिब्बत, तो मैप में देखते हैं तिब्बत, ये है दोस्तों तिब्बत, बट इसको करीब करीब एक्वायर कर लिया दोस्तों चाइना ने। तिब्बत को एक्वायर कर लिया चाइना में। वहां के दोस्तों पहले थे दलाई लामा, इनको भी दोस्तों यहां से निकाल दिया गया। दलाई लामा अभी इंडिया के शरण में है, और यहाँ के ये बहुत बड़े बौद्ध धर्मगुरु थे दलाई लामा, इनको निकाल दिया गया। और ये वो दोस्तों बौद्ध कैपिटल है, एक बौद्ध स्टेट कह सकते हैं आप, तिब्बत है जो। अभी दोस्तों ये पूरा करीब चाइना ने एक्वायर कर लिया। जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है चाइना, ये चाइना कैपिटल है बीजिंग, यहाँ पे आ गई, ये चाइना, ये बीजिंग यहाँ पे आ गई कैपिटल। ये नेपाल आ गया, ये हमारा इंडिया आ गया दोस्तों, तिब्बत की यहाँ पे बॉर्डर लगती है, और ये भूटान है दोस्तों, और यहाँ पे नीचे नेपाल और बांग्लादेश ही आ जाता है। अब दोस्तों ये है दोस्तों पेम्पा शेरिंग। अब दलाई लामा दोस्तों एक बौद्ध धर्मगुरु थे वहां के, तिब्बत के, जो अभी इंडिया के शरण में है, और ये वहां के प्रेसिडेंट बने शी जिनपिंग। ये दोस्तों चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जनजातीय स्कूल के डिजिटल परिवर्तन पर माइक्रोसॉफ्ट और किस देश के बीच में समझौता हुआ? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के बीच में यह समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया के बीच में समझौता हुआ कि जितने भी जनजातीय स्कूल है उनको डिजिटल में परिवर्तन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये बीड़ा उठाया। अब दोस्तों इसका उद्देश्य है कि आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल पे आवासीय विद्यालय की शुरुआत की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र है दोस्तों, बारां, उदयपुर, ऐसे डूंगरपुर, इनमें दोस्तों जैसे ये आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल के आवासीय विद्यालय की शुरुआत करेगा माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों आदिवासी छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अब दोस्तों जनजातीय मंत्रालय की ये है अर्जुन मुंडा, हमारे कैबिनेट मंत्री दोस्तों अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री है। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, यह है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लोगो, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। माइक्रोसॉफ्ट के दोस्तों CEO है सत्य नडेला, और माइक्रोसॉफ्ट की हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ भागीदारी की है? दोस्तों गूगल क्लाउड ने भागीदारी की है स्पेस एक्स, ये एक अमेरिकन की स्पेस एजेंसी है दोस्तों, ये एजेंसी है अमेरिकन की, इसके मालिक है एलन मस्क। इन्होंने दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है, इन्होंने ही दोस्तों इसका किया है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य है कि पहला स्टारलिंक टर्मिनल संयुक्त राज्य अमेरिका और ओहियो के गूगल क्लाउड डाटा केंद्र में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों स्पेस एक्स, इसके MD एंड CEO एलन मस्क है, इसकी स्थापना 2002 में ही, और कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर दोस्तों, और ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी भी है। और दोस्तों ये एलन मस्क की दोस्तों ये इंडिया में इन्होंने दोस्तों एक अपनी कार भी लॉन्च की, एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों। अब दोस्तों गूगल के CEO है दोस्तों, अब एलन मस्क की स्पेस एक्स है और गूगल के बीच में ये है। अब गूगल CEO, इसके गूगल के CEO दोस्तों सुंदर पिचै है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई, और गूगल का भी हेडक्वार्टर दोस्तों कैलिफोर्निया USA में है।
ये दोस्तों इनका स्टारलिंक और गूगल क्लाउड के बीच में जो समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जियोजीत ने किस बैंक के साथ 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए एक संधि पे हस्ताक्षर किए हैं? ये दोस्तों जियोजीत और पीएनबी बैंक ने इसका समझौता किया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों जियोजीत के पीएनबी के जितने भी कस्टमर हैं उनको दोस्तों ये फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3-in-1 खाते की पेशकश की है जियोजीत और पीएनबी बैंक ने मिलके। अब दोस्तों जियोजीत ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोची केरल में है। इसके एमडी एंड सीईओ जियोजीत के एमडी एंड सीईओ दोस्तों सीजी गौरगई। अब दोस्तों इन्होंने पीएनबी के साथ में समझौता किया। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में हुई और दोस्तों इसके एमडी एंड सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव। पीएनबी की दोस्तों हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है दोस्तों पीएनबी एंड जियोजीत, इन्होंने दोस्तों टॉप 3 प्रोवाइड 1 अकाउंट एक स्कीम लॉन्च की है जियोजीत और पीएनबी बैंक ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? ये दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने दोस्तों कोरोना को लेकर बहुत पॉजिटिविटी फैलाई और बहुत सुपर कार्य किया। जब ये खुद कोरोना से पॉजिटिव थे तब भी दोस्तों ये डॉक्टरों की वर्चुअल माध्यम से मीटिंग लेते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, बट दोस्तों ये लास्ट में जिंदगी की जंग हार चुके थे। ये दोस्तों के अग्रवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब दोस्तों ये के अग्रवाल इतने क्यों फेमस हो गए कि हम लोग इनका डिस्कस करते हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष तो रह चुके हैं पहले, ठीक है। ये दोस्तों प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इन्होंने दोस्तों 2005 में दोस्तों इनको बीसी रॉय पुरस्कार से भी, डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2010 में इसको दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया। ये इंडिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके के अग्रवाल। और दोस्तों ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख रूप में भी कार्य किया। और इनको दोस्तों मैंने बताया जैसा कि 2005 में इनको बीसी रॉय पुरस्कार और 2010 में भारत का चौथा नागरिक पुरस्कार दोस्तों पद्मश्री, ये भी इसको सम्मानित किया जा चुका है। ये भी दोस्तों न्यूज़पेपर की कटिंग है कि कोरोना होने के बाद में रोज मरीजों को ऑनलाइन सलाह देते थे और डॉक्टर के अग्रवाल ने आखिरी वीडियो में ये कहा था सो मस्ट गोन, मतलब कार्य चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने ये के अग्रवाल जो ऑक्सीजन पे ही वेंटिलेटर पे थे, इनकी नाक में ऑक्सीजन की नलकियां लगी है और ये दोस्तों हॉस्पिटल में होते हुए भी इन्होंने कोरोना के प्रति डॉक्टरों की मीटिंग लेते रहे, डॉक्टरों को मोटिवेशन करते थे, मरीजों को मोटिवेट करते थे। और परिजन बोले थे आखिरी समय में इन्होंने आराम नहीं किया था, हालत बिगड़ी इसलिए बिगड़ी और इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।